बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आगरा में जो हालात है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, बेकाबू होते जा रहे हैं हालात और 24 नए केस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। तो आगरा में लगातार कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है और अब तक 196 मरीज हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। 200 के करीब पहुंचने ही वाला है आगरा में कोरोना के मरीजों की संख्या। तो लगातार जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। लगातार टेस्ट भी हो रहे हैं, 150 लोगों का कोरोना टेस्ट भी हुआ है और अब तक 3610 लोगों का फिर से टेस्ट किया गया। 281 लोगों का आज कोरोना टेस्ट हुआ है और अब तक कोरोना से 5 लोगों की है मौत भी हो चुकी है। तो लगातार आगरा में संख्या बढ़ती ही जा रही है। आगरा में कोरोना की मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जमातियों का ग्रुप प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। डॉक्टर मित्तल, पारस हॉस्पिटल भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पे बन के खड़े हो गए हैं। तो लगातार आगरा की जो हालात है वो बेकाबू होती जा रही है। 24 नए केस के साथ कोरोना के अब तक 196 मरीज जो है वो हो चुके हैं। तो आगरा में लगातार नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं, लगातार टेस्ट भी हो रहे हैं। पर ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कब कोरोना का जो प्रकोप है वो रुकेगा, क्योंकि पूरे यूपी की बात करें तो यूपी में आगरा एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं। चलिए सीधा आगरा चलते हैं, रुक करते हैं हमारे संवाददाता शिव चौहान का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शिव, बहुत बड़ी समस्या आगरा के लिए खड़ी हो गई है क्योंकि लगातार संख्या बढ़ रही है। कितनी ज्यादा तादाद में वहां पे टेस्ट की जा रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा टेस्ट हो रही है उतनी मरीजों का आंकड़ा जो है वो निकल के सामने आ रहा है और लगातार आगरा से खबरें आ रही हैं कि कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। ऐसे में आगरा की हालात तो बहुत ज्यादा खराब है, पर टेस्टिंग की बात आपसे पूछे तो कितनी तादाद में रोज वहां पे टेस्टिंग की जाती है? बिल्कुल पूजा, आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की बात करें तो लगातार यहां से 150 से 200 सैंपलिंग रोज हो रही है और अब तक 3600 से अधिक सैंपलिंग आगरा में हो चुकी है, जिसमें से 196 कोरोना संक्रमित के मरीज मिल चुके हैं। और अब आगरा के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रशासन का जो रणनीति प्रशासन ने तैयार की है वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है, क्योंकि अब तक आगरा में पारस अस्पताल आगरा का एक चुनौती बन चुका था, फतेहपुर सीकरी में गाइड जावेद अली चुनौती बन चुका था, प्रमोद मित्तल एक बड़ी चुनौती थे। लेकिन अब सबसे बड़ा चिंता का विषय है आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में हेल्थ वर्कर जो हैं उनसे संक्रमित फैल रहा है। हेल्थ वर्कर जो एसएन मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, अब तक उनसे संपर्क में आने वाले 15 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन बेहद चिंतित दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्राफ कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। और कल की बात करें तो 24 मरीज एक साथ पॉजिटिव निकले। हालांकि एसएन मेडिकल कॉलेज में सैंपलिंग जो जांच थी वो शुरू हो गई है और कल से पूल सैंपलिंग भी आगरा प्रशासन ने चालू करवा दी है। जी पूजा। जी बिल्कुल, लगातार संख्या बढ़ी है और आगरा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शिव, लगातार आप इन खबरों पर नजर बनाए रखे हैं। शिव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो हॉस्पिटल में व्यवस्था है, आपने बात की पारस हॉस्पिटल की, वहां पे लगातार मरीजों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, लोग वहां आ भी रहे हैं, पर पारस हॉस्पिटल के अलावा भी कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे कोरोना का इलाज चल रहा हो? आगरा के लिए पारस अस्पताल ही एक बड़ी चुनौती है। एक प्राइवेट डॉक्टर थे प्रमोद मित्तल घटिया पर, एक प्राइवेट निजी चिकित्सक थे और उनकी ओपीडी 400-500 होती थी। उनके पास एक जमाती दिखाने के लिए आया और उसके बाद वहां संक्रमितों की संख्या बढ़ती गई। प्रमोद मित्तल के यहां से भी कम से कम 14 से 15 कोरोना संक्रमित अब तक मरीज मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पारस अस्पताल के बाद प्रमोद मित्तल भी एक बड़ा चैलेंज आगरा प्रशासन के लिए है और लगातार उस ग्राफ को करने के लिए मेहनत कर रहा है आगरा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, लेकिन ग्राफ कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। यही चिंता का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल शिव, बहुत बहुत शुक्रिया।